राधे कृष्णा एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज मेरी सुबह हो गई थी 6:30 बजे और मैं पढ़ने के लिए अपनी स्टडी टेबल अरेंज कर ली थी। आज मुझे ये बेबी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। कभी कुछ उठा के फेंकती थी, कभी कहीं इस तरफ चली जाना, उस तरफ चले जाना, कभी कुछ उठा के फेंक देना। इस वजह से मुझे बार-बार सेशन के बीच में अपने उठना पड़ रहा था। और आज मेरी तबीयत भी काफ़ी सही नहीं थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था काफ़ी दिन पहले, तो ब्लड भी काफ़ी कम था, तो उसकी मैं मेडिसिन ले रही हूँ। पर आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई हूँ। पर जितना भी पढ़ा है, क्लासेस ली हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, पर एकदम जैसा दिन प्लान किया था उस अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाया, पर जितना कर पाई हूँ उतना किया है। और यहाँ पे अब मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो गई थी, तो मैं इस वजह से उठी थी उसको चार्जिंग पे लगाने के लिए। उसके बाद मैं बैठ गई थी और यहाँ पे मैं ले रही थी अपना हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का सेशन ले रही थी मैं। ये विवेक सर हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो मैं यहीं से पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। तो मैं जो मेरी बुक में होता है उसमें अंडरलाइन कर लेती हूँ, या वो हाईलाइट होता है, वो रेड से लिखा होता है तो उसको नहीं करती हूँ। बाकी अगर जो इम्पोर्टेंट बताते हैं उसको स्टिकी नोट बना के चिपका देती हूँ उसी पे, तो बार-बार उसको रिवीजन होता रहता है। जीएस साथ में जो भी तैयारी कर रहे हो 2027 के लिए, ट्राई करना कि जीएस को ना साथ में ही लेके चलना। ये मत सोचना पहले 2 सब्जेक्ट कर लूँ, 4 सब्जेक्ट कर लूँ। आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ो। मैं नहीं कह रही कि आप चारों सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो, आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ो चारों सब्जेक्ट, पर चारों लेके चलो। बाद का यही होता है कि हमको ना 2 सब्जेक्ट जो हम पहले उठाते हैं उसमें आने लगता है इंटरेस्ट, उसके बाद में जो 2 रह जाते हैं उसमें आप, अगर आपने रीजनिंग छोड़ा है तो आप रीजनिंग तो कर लोगे, आप 1 से 1.5 महीने भी रीजनिंग ढंग से पढ़ोगे तो आप रीजनिंग कर लोगे। बचता है जीएस, और जीएस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लगता है। तो ट्राई करना कि स्टार्टिंग से ही लेके चलना, जब से भी आप तैयारी स्टार्ट करो। मैं तो कह रही हूँ अभी से कर दो तैयारी स्टार्ट, क्योंकि 1 साल तो लग ही जाता है आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में। क्योंकि सिलेबस ही 7 से 8 महीने में कंप्लीट होगा, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस, मॉक, ये सारी चीज़ें देनी होगी। तो यहाँ पे मैं ले रही थी उसका अपना ज्योमेट्री का सेशन। ज्योमेट्री में मैं इन रेडियस पढ़ रही हूँ। 7th सीट चल रही है मेरी ज्योमेट्री की। तो यहाँ पे मैं ज्योमेट्री का सेशन ले रही थी, और मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने जितनी भी सीट्स अब कंप्लीट की हैं, 7 सीट हो गई मेरी ज्योमेट्री। ये 6 सीट कंप्लीट हो गई, 7वीं चल रही है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने जो 6 सीट कंप्लीट की है ना, उनके डेली मैं 10-10 क्वेश्चन करती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो इससे मैं बोर भी नहीं होती हूँ कि एक ही जब चीज़ करके रह गए। अलग-अलग वैरायटी के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और प्रैक्टिस भी हो जाती है। और फिर मैथ की क्लास करने के बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद उठी थी तो फिर चोटी करके अपनी आ गई थी किचन में शिकंजी बनाने, क्योंकि आज गर्मी बहुत थी। तो शिकंजी बना ली थी मैंने और मम्मी ने। मैंने बना ली थी, मैंने और मम्मी ने पी ली थी उसके बाद में। और मैं यहाँ पे छान के रख रही थी, मतलब जो बच गई थी उसको भी मैंने छान दिया था, ताकि जब शाम को पापा लोग आएंगे और मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं फिर उनको दे दूंगी, क्योंकि वो लोग बाहर से आते हैं तो अच्छा रहता है शाम को नींबू पानी दे दो कोई जगह, क्योंकि गर्मी भी बहुत पड़ रही है आज राजस्थान में। उसके बाद मैं अपना फिर से वोकैब पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और यही सारी चीज़ें आज मैंने दिन में की हैं। बहुत ज़्यादा तो प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, पर जो ज़रूरी थी मेरे लिए कि भूल सकती हूँ इन चीज़ों को, तो मैं वो चीज़ें डेली करती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने रीजनिंग का सेशन लिया था, और ये था मेरा आज का दिन। ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था, पर मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना कर सकूँ उतना करूँ, बस गैप ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।